नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्यारे राजू श्रीवास्तव जी को हार्ट अटैक हुआ है और अभी तक वो ज़िंदगी और मौत के बीच में हॉस्पिटल में झूल रहे हैं। और हम सब मिलकर भगवान से दुआ करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर पर आएँ और हॉस्पिटल से बाहर निकलें। जैसे कि आप जानते हैं कि राजू श्रीवास्तव जब ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे तब उन्हें हार्ट अटैक आया। ये पहले ही ऐसे सेलिब्रिटी नहीं हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनको इस तरह से जिम में या दौड़ते समय या किसी वजह से हार्ट अटैक आया। मैं यहाँ पर ये आपको बता दूं कि आजकल हज़ारों केस ऐसे हो रहे हैं, हज़ारों लाखों युवा जो हैं वो हार्ट अटैक की वजह से या बहुत कम एज में हार्ट अटैक की वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ हैं तो इनका पता चल जाता है और बाकियों का पता नहीं चलता। तो इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं ये जो सेलिब्रिटी आप देख रहे हैं इनकी भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। और ये जो लोग आप देख रहे हैं सौरव गांगुली, रेमो डिसूजा जो कि कोरियोग्राफर हैं और ये मानस समर्थ, इन तीनों को भी हार्ट अटैक हुआ। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये तीनों हार्ट अटैक से बच गए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भरोसे की, धोखे की और किसी भी बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। जी हाँ, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको राजू श्रीवास्तव जी के बारे में, उनकी एज जो है वो 58 ईयर्स की है और वो ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे थे तब उनको हार्ट अटैक आया। उनके आर्टरीज में 100% ब्लॉकेज बताया गया और उनको एक स्टंट डाला गया। एक स्टंट अभी तुरंत उनको डाला गया। उनकी आर्टरीज में 2 बार ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और 2 बार में ऑलरेडी पहले से ही उनकी आर्टरीज में 9 स्टंट डले हुए हैं। यस, 2 बार एंजियोप्लास्टी करके डॉक्टरों ने 9 स्टंट उनकी आर्टरीज में ऑलरेडी डाले हुए हैं और ये उनकी आर्टरीज में 10वां स्टंट डाला गया था। आपको सुन के ताज्जुब तो लगा होगा कि ऐसे केवल राजू श्रीवास्तव नहीं, ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी होंगे, बहुत से लोग होंगे जो स्टंट तो ऐसे डलवा रहे हैं जैसे ये कोई खेल है और डॉक्टर्स ऐसे स्टंट डाल रहे हैं। बताइए, आर्टरीज में 9 स्टंट और ये 10वां स्टंट अब डाला हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको हार्ट के बारे में बता दूं, हार्ट अटैक के बारे में बता दूं। देखिए, ये हमारा हार्ट है। हमारा हार्ट के अंदर 3 आर्टरीज होती हैं। ये आर्टरीज जिसके अंदर से ब्लड जाता है और ब्लड जो है हमारे हार्ट को ये ब्लड सप्लाई करता है ताकि हार्ट जिंदा रहे। तो जो एक आर्टरीज होती है जिसका नाम है राइट कॉर्नरी आर्टरी, जिसको आरसीए बोलते हैं, ये राइट में होती है। ये होती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जिसको एलसीए बोलते हैं, वो लेफ्ट में होती है। और एक जो मेन आर्टरीज होती है, ये दोनों मेन आर्टरीज नहीं होती। जो मेन आर्टरीज होती है वो होती है एलएडी। जी हाँ, ये जो एलएडी आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सबसे बड़ी आर्टरीज होती है और ये मोस्टली काफ़ी बड़े भाग को, बाकी बड़े पोर्शन को ब्लड सप्लाई करती है। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकेज आती है वो एलईडी में आती है, सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज, और यही सबसे खतरनाक होती है। तो होता क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हार्ट है और ये हार्ट के ये आर्टरीज है। ये जो आर्टरीज देख रहे हैं ये इतनी बड़ी आर्टरीज है जिसमें से ब्लड आता है। ये देखिए, ये पोर्शन ब्लड आता है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेज होने की वजह से ये ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और जब ये बिल्कुल बंद हो जाती है तब जाके ये हार्ट अटैक होता है। तो ये है हमारा हार्ट अटैक। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली गलती हो कहाँ रही है। क्या वजह है कि हमारे देश में इतने युवा या इतने लोग हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो एक्चुअली गलती हो कहाँ रही है? क्या ये इतनी बड़ी बीमारी है? हमारे देश में करीब 30 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक से मरते हैं, यानी कि 2.5 लाख लोग हर महीने हमारे देश में हार्ट अटैक से मरते हैं। तो आइए देखते हैं कि गलती हो कहाँ रही है। जैसे मैंने आपको बताया, रेमो डिसूजा, मानस समर्थ और सौरव गांगुली, तीनों को हार्ट अटैक हुआ। लेकिन ये जो 2 लोग हैं, रेमो डिसूजा और ये सौरव गांगुली, इन दोनों ने चॉइस किया एलोपैथी की और ये दोनों एलोपैथी में गए। लेकिन जब मानस समर्थ की हम बात करते हैं तो मानस समर्थ के आप देखेंगे तो उसके आर्टरीज में 3 ब्लॉकेज थी, 70 to 80%, 70 से 80%, 90% से ज़्यादा, और तीसरी थी 60 to 80%। तो ये 3 उसके आर्टरीज में ब्लॉकेज थी। अब मेरे सामने भी 2 चॉइस थी, एक थी भारत पैथी और दूसरी थी एलोपैथी। तो अब आप सोचेंगे कि ये भारत पैथी क्या होता है? भारत पैथी का मतलब है आयुर्वेद या नेचुरोपैथ। जी हाँ, नेचुरोपैथ या आयुर्वेद, इसको मैं बोलता हूँ भारत पैथी। तो मेरे सामने जो ये चॉइस थी तो मैंने इसको चॉइस को चुना और मैंने एलोपैथ को ना चुन के मैंने भारत पैथ को चुना। और मैंने डॉक्टर विश्व राय चौधरी के बारे में सुना था, उनके डीआईपी डाइट के बारे में सुना था। उस समय पढ़ते पढ़ते मैंने जो हमारे अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, ये बिल क्लिंटन, इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में सुना कि इनको भी हार्ट की बहुत प्रॉब्लम थी, बाईपास सर्जरी हुई थी, काफ़ी सारे स्टंट डले थे। उसके बाद ये प्लांट बेस्ड फूड पर आए और आकर इन्होंने अपने आप को ठीक किया। इनका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तब मैंने सोचा कि मैं भी इसी तरह से अपने आप को ठीक करूंगा। और उसके बाद आए मेरे जीवन में डॉक्टर विश्व राय चौधरी और उनकी डीआईपी डाइट, जो कि प्लांट बेस्ड डाइट है।
तो इस डाइट को मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, मैंने जाना और इसके बाद जब मैंने इसको अप्लाई किया अपने ऊपर, मैंने अपनी सारी टैबलेट छोड़ दी, सारी दवाइयाँ छोड़ दी और अपने आप को ठीक किया। आज 3 साल से ज़्यादा हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर ये आप ये भी कह सकते हैं कि आपने अब क्या रिपोर्ट कराई, अब क्या ठीक है? रिपोर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल ठीक है। तो ये देखा आपने कि कितनी आसानी से मैंने अपनी इतनी सारी ब्लॉकेज को कितनी आसानी से रिकवर किया, कितनी आसानी से उसे रिवर्स किया। तो जो मैंने शुरू में बात की थी आपसे भरोसे की, धोखे की और कैसे इसको ठीक किया जाए किसी बीमारी को, तो भरोसा क्या हुआ? राजू श्रीवास्तव और बहुत से लोगों ने भरोसा किया एलोपैथ पर, लेकिन क्या वो उस भरोसे पर सही साबित हुए? नहीं। एलोपैथ पर भरोसा न करके अगर वो नेचुरोपैथ या आयुर्वेद पर भरोसा करते तो वो ठीक रहता। धोखा उन्हें किससे मिला? धोखा मिला उन्हें एलोपैथ से। कम से कम राजू श्रीवास्तव जी ने 10 स्टंट लगवाने में, इतना करने में 50 लाख से ज़्यादा खर्च कर दिए। उसके बावजूद भी क्या मिला? उसके बावजूद भी मिला कि वो दोबारा से उन्हें इस स्थिति में पहुंचे गए। और अगर हम बात करते हैं किसी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो बहुत आसान है और आप जान गए कि आप किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं डॉक्टर विशु चौधरी की DIP डाइट से। जी हाँ, DIP डाइट की वीडियो मेरे इस चैनल पर पड़ी है, इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, अपना डाइट चार्ट भी हमसे लेकर अपने आप को किसी भी बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सबको पता चल जाए कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें एलोपैथ पे जाना चाहिए या भारत पैथी पे जाना चाहिए। वो भारत पैथी जो हमारा गौरव है, वो भारत पैथी जो हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति है और जिसने अब तक हमको जिंदा रखा। और इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलते ही आप उस वीडियो को देख सकें और कोई वीडियो आपसे छूटे ना। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।